सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2022 से अगर आपने कोई माल सप्लाई कर दिया है, इनवॉइसेस बना दिया है, गाड़ी लोड कर दी है और उसका ट्रांसपोर्टेशन अब आप कर रहे हैं विदाउट ई वे बिल और आपके उस ट्रांजैक्शन पे, आपके उस मूवमेंट पे ई वे बिल की लायबिलिटी बनती है, तो अब आपके ऊपर 25% की पेनल्टी जो है वो अब आपको भरना पड़ेगा अगर आप उस मामले को अपील में लेकर के जाते हैं और गाड़ी को रिलीज कराते हैं। इसके लिए अमेंडमेंट जो है कर दिए गए हैं जीएसटी के एक्ट के अंदर। ये आप देख पा रहे हैं, हमारा है सेक्शन 107 जो कि बात करता है अपील्स टू अपेलेट अथॉरिटी। इसके अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आपको लगता है कि वो जो ऑर्डर आया है वो आपके अगेंस्ट है। इसका सब सेक्शन 6 क्या कहता है? सब सेक्शन 6 ये कहता है कि किसी भी मामले को अगर आप अपील में ले जाना चाहते हैं तो जो आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका सर्टेन परसेंटेज आपको पहले एज अ प्री डिपॉजिट पेमेंट करना होगा। तो अभी तक क्या होता था, अगर आपने कोई ई वे बिल के बिना गाड़ी भेज दी है और गाड़ी पकड़ी गई तो जो पेनल्टी लगाया गया वो तो आपको भरना पड़ता था पहले, तब आपकी गाड़ी छूटती थी। उसके बाद आप उस अमाउंट को भरने के बाद उसको डिस्प्यूट में लेकर के जाते थे, अपील करते थे और उस अपील को करने के लिए पहले आपको पेनल्टी या इंटरेस्ट का कोई भी अमाउंट जो है एज अ प्री डिपॉजिट नहीं भरना पड़ता, क्योंकि वहां पर एडमिटेड टैक्स के अंदर जो अमाउंट है उसका तो आप लेट फी, पेनल्टी, इंटरेस्ट, टैक्स सब भरते थे, लेकिन जो अमाउंट डिस्प्यूटेड है उसमें सिर्फ टैक्स परसेंटेज का, टैक्स अमाउंट का ही आपको 10% जमा करना पड़ता था। आप देखिए यहां पर सबसेक्शन 6 क्या कहता है। नो अपील शैल बी फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 1 unless the appellant has paid in full such part of the amount of tax। यानी कि अपील तब तक एडमिट नहीं होगी जब तक कि आपने टैक्स का, इंटरेस्ट का, फाइन का, फी का या पेनल्टी का जो आपने एडमिट कर लिया है उस ऑर्डर के अंदर जो दिया गया है एडमिटेड अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी, वो पूरे का पूरा जमा करना पड़ता है। मतलब लेट सपोज आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर आया, ऑर्डर में लिखा गया कि टैक्स आपका बनता है 1,00,000 रुपए, पेनल्टी आपके ऊपर बनती है 2,00,000 रुपए। तो आप जब इस अमाउंट को, इस ऑर्डर को अपील में ले जाते हैं तो इसमें से आप कितना एडमिट करते हैं, कितना डिस्प्यूट करते हैं। लेट सपोज आपने पूरा एडमिट कर लिया तो एडमिटेड अमाउंट का 100% आपको प्री डिपॉजिट करना है, चाहे वो टैक्स हो चाहे वो पेनल्टी हो, क्योंकि किसी भी ऑर्डर में दो सेक्शन हो सकता है, एडमिटेड एंड डिस्प्यूटेड। तो एडमिटेड में 100% ऑफ ऑल द कंपोनेंट एंड डिस्प्यूटेड के मामले में अ सम इक्वल टू 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स। यानी कि एडमिट जितना कर लिया उसके बाद जो बच गया उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्यूटेड, और डिस्प्यूटेड में सिर्फ और सिर्फ टैक्स का ही 10% जो है वो पहले हमें जमा करना पड़ता था इन केस ऑफ अपील फाइलिंग। तो इस सिचुएशन में 1,00,000 का टैक्स था, 2,00,000 की पेनल्टी थी, हमने डिस्प्यूट में डाल दिया पूरे के पूरे अमाउंट को, तो जो ये पेनल्टी वाला अमाउंट है ये तो पूरा का पूरा बाहर हो गया, इस पे कोई भी अमाउंट आपको एज अ प्री डिपॉजिट नहीं करना, और 1,00,000 का जो टैक्स अमाउंट है इसका 10% जमा करके आप अपील फाइल कर लेते थे। लेकिन अब अगर आपकी गाड़ी पकड़ी गई है और आपका ऑर्डर आया है सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 के अंदर, तो अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट जब आप अपील में जाएंगे तो उसमें जो पेनल्टी अमाउंट है इसको आप डिस्प्यूटेड में भी डालेंगे, फिर भी आपको 25% ऑफ दिस पेनल्टी अमाउंट जो है पहले जमा करना होगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। ये नियम पहले नहीं था। तो यहां पर अब आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ई वे बिल का जो आपका कंप्लायंस है वो अच्छी तरीके से हो, उसमें कोई भी इफ एंड बट ना रह जाए, क्योंकि ये जो प्रोवाइजो है ये कहता है प्रोवाइडेड दैट
नो अपील शैल बी फाइल्ड, कोई अपील फाइल नहीं होगी अगेंस्ट एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 129। क्या है ये ऑर्डर, अभी देखेंगे। Unless a sum equal to 25% of the penalty has been paid by the appellant, यानी कि पेनल्टी का 25% आपको अपील फाइल करने से पहले जमा करना पड़ेगा। पेनल्टी जमा करिए डिपार्टमेंट को, फिर अपील में जाने के लिए उस पेनल्टी का 25% भी जमा कीजिए, और अगर आपके पास अपील में फेवर आ गया तो आप दोनों अमाउंट का रिफंड जो है वो क्लेम कर सकते हैं। अब सेक्शन 129 जो हमारा है वो बात करता है डिटेंशन सीजर वगैरह की, जिसके अंदर सबसेक्शन 3 कहता है कि द प्रॉपर ऑफिसर डिटेनिंग और सीजिंग गुड्स और कन्वेयंस शैल इशू अ नोटिस। आपको पहले नोटिस दिया जाएगा विद इन 7 डेज, और वहां पर स्पेसिफाई की जाएगी कि पेनल्टी आपको कितना पे करना है, एंड देयर आफ्टर पास एन ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच नोटिस। तो ये जो ऑर्डर पास होगा, इस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में जाएंगे तो आपको पेनल्टी जो है वो लग जाएगी, 25% आपको प्री डिपॉजिट करना होगा। ये जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं दिसंबर के महीने में, आपको हमारा जनवरी एडिशन जो मिलने वाला है 8 जनवरी तक, उसमें देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें अभी चल रहा है 10% का डिस्काउंट। या तो आप रिन्यूअल करा सकते हैं, या फिर अगर आपने न्यू सब्सक्रिप्शन लेना है तो इस डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट जो है वो आप ले सकते हैं। डिटेल्स आपको दिए गए नंबर्स पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहां पर अब काफी इंपॉर्टेंट हो गया है कि ई वे बिल हर एक गाड़ी के साथ जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है रहे, अगर नहीं रहेगी तो आप अपील में जाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। ये चीजें 1 जनवरी से होने वाली हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट सब क्लियर हो गया होगा कि ई वे बिल नहीं होने से 25% पेनल्टी अब आपको क्यों लगेगी और किस सिचुएशन में आपको इससे छुटकारा मिलेगा। इसके साथ साथ छोटी छोटी चीजें जो 1 जनवरी से लागू हो रही हैं, जैसे कि आधार ऑथेंटिकेशन, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो मैंडेटरी कर दिया गया है, अगर आपको रिफंड अप्लाई करना है, रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करना है, वगैरह वगैरह। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।